जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहां आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी न थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण से वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की और सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह होकर बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा करी। वापस जनकपुर लौट आने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान बड़े विचित्र लीला विहारी हैं। उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक से धार गए। अब वह ब्राह्मणी माता अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण यह बालक उत्पन्न हुआ था, अतः इसका नाम प्रयागदत्त रख दिया। प्रयागदत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। वह लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक पैदा होने पर सब लोग कहने लगे। बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य ही यह बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था तब खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के लड़कों से खेलने के लिए चला जाता, परंतु उन बालकों के घरवाले कह देते कि यह प्रयागदत्त बड़ा अनिष्ट बालक है, उसके साथ रहोगे तो हानि ही होगी। बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयागदत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयागदत्त को देखने संत महात्मा क्यों आते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि यह बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी पौर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार आया। प्रयागदत्त पास ही के एक घर में देख रहे थे कि सब भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों का पूजन करके राखी बांधती, मिठाई खिलाती, दुलार करती और भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयागदत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, मां, क्या मेरा और कोई नहीं है? राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं? माता ने बच्चे के संतोषार्थ कह दिया, हां बेटा, तुम्हारे हैं क्यों नहीं कोई, तुम्हारी एक बहन है। बालक बोला, कहां है मेरी दीदी? उनका नाम क्या है? वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? मां बोली, बेटा तुम्हारे बहनोई यानी जीजा बहुत बड़े राजा हैं। वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती है। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई श्री रामचंद्र जी वहां के राजा हैं। मिथिला की माताएं स्वभावतः श्री जानकी जी के प्रति पुत्री या भगिनी भाव रखती हैं। बच्चे ने कहा, तो मां, मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा, कुछ और बड़े हो तब जाना। इस प्रकार टाल दिया, लेकिन बालक के हृदय में बहनोई बस गए। उसकी सुरती बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने माता से कहा, मां, अब तो मैं सयाना हो गया, अब मुझे बहनोई के पास जाने दो। माता ने समझाया पर बालक नहीं माना। वह कहने लगा, अपने दीदी और जीजा जी को देखे बिन मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती है? माता ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जाओ, परंतु सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा, बेटा तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं, बहिन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को इनके साथ भेजकर कनक बिहारिणी बिहारी सीताराम जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। माता ने आस-पास से मांगकर चावलों के कुछ कण इकट्ठे किए थे। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए
जिन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता ने कहा, यह मोदक तुम्हारे जीजाजी और दीदी के लिए है। उन कसारों की पोटली प्रयागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू, भुने हुए जौ और चने को पीसकर बनाया जाने वाला व्यंजन उनके खाने के लिए भी दे दिया। प्रयागदत्त बहिन जीजाजी से मिलने बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता में चले। मन में हर समय यही था कि कैसे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं। जहां कहीं प्रयागदत्त अपने शारीरिक कृत्य के लिए ठहरते, वहां किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगे, जिससे पूछते वह हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हुए, बैठ के रोने लगे। संत लोग पास आकर पूछने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? प्रयागदत्त ने कहा, हम अपनी दीदी और जीजाजी को खोज रहे हैं, वे हमें मिल नहीं रहे। संतों ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा का? प्रयागदत्त ने कहा, चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संतों ने उत्तर दिया, वो सामने कनक महल है, वहां चले जाओ। अंदर जाकर पुजारी जी से पूछने लगे कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहां हैं? पुजारी जी बोले, ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी ने कहा, नहीं नहीं मूर्ति नहीं, सच वाले दीदी जीजा चाहिए हमें तो। सब लोग यही समझे कि भोला बालक है, हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु बहनोई जी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गए, वहां भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह बैठ गए, जहां सीता कुंड को जाने वाले रास्ते के दक्षिण में सघन विटपावली से आच्छादित एक पुरानी मस्जिद है, जिसमें पूर्व में हनुमान निवास श्री अयोध्या के भक्त पूज्य बाबा गोमतीदास जी महाराज भजन करते थे। प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं। न जाने कहां रहता है, अब क्या करूं, कहां जाऊं? माता तो कहती थी कि जीजाजी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं। इतने में आवाज आई, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजे हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब आ निकले। हाथी वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतरकर वहीं खड़े हो गए। प्रयागदत्त जी तो देखते ही रह गए। श्री किशोरी जी प्रयागदत्त जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगी और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी, फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई। प्रयागदत्त जी सोचने लगे। मां सत्य कहती थी, हमारे जीजा जी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी है वैसी किसी की दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हां दीदी, यह लो। पोटली दे दी और बोले, मैंने तो बहुत खोजा परंतु तुम लोग मिले ही नहीं, न जाने कहां रहते हो, कोई बताता ही नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हां भैया, तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ। क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया को दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को पवाए, स्वयं पाए। शेष प्रयागदत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी। कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी अदृश्य हो गया। अयोध्या के लोग सीता जी को माता मानते हैं और सीता जी के भाई प्रयागदत्त जी इस दिन से पूरे अयोध्या के लिए मामा जी हो गए। प्रयागदत्त जी अपने बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में वहीं पड़े रहे। वाणी रुद्ध और नेत्रों में अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुगौर कुमार अचेत पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे सावधान हुए तब फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़े। महात्मा जी भी आर्द्र हो गए। कुछ देर तक भावावेश में ही रहे। संपूर्ण चेतनता आने पर प्रयागदत्त जी ने स्वयं महात्मा जी से अपना सब वृत्तांत कहा। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगा लिया। कहने लगे, मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है, मेरी आंखों का भी सितारा है। रात गए कुछ ग्रामीण माताएं आई और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली,
आज हमारे यहां भगवान की पूजा और कथा हुई है। यह प्रसाद आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, ले लीजिए। थाल सवेरे ले जाएंगे। हमें घर जल्द पहुंचना है, रात हो गई है। थाल रखकर यह कहती हुई वे उलटे पैर लौट गईं। थाल न जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उन पर पुरैन के पत्ते बिछे थे, जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन चुने हुए थे। महात्मा जी और प्रयागदत्त जी मंत्रमुग्ध की तरह देखते रह गए। पीछे जब महात्मा जी ने पत्ते टालकर थाल देखे, तब हैरान रह गए। रहस्य समझ गए। जानकी जी ने ही अपनी सखियों को थाल लेकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और स्वयं भी पाया। उन लोकोत्तर रसास्वादमय दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा मस्त हो गए। वे सब पदार्थ भगवद रस ब्रह्मानंद से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले थे। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। मामा प्रयागदत्त जी का सारा श्रम और ग्लानि क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल आनंद रस सरोवर में लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी दोनों स्वर्ण थाल साफ वस्त्र में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला न आया और न आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होगी, कहेगी कि बहन के घर से चीज क्यों लाए। फिर महात्मा जी उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचाकर जब लौटे, तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दिए। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़भागी। बहन बहनोई की भावना में मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुंचे। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया। पुत्र का वृत्तांत सुनकर माता चकित रही और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण स्रोत फूट निकला और आंखों में छल छला उठा। साल बीतने भी नहीं पाया कि प्रयागदत्त जी की माता साकेत धाम प्रयाण कर गई। प्रयागदत्त जी अकेले रह गए, घर में और कोई भी नहीं। माता के देव पितृकर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों उन्हें पूर्णतया अधिकृत करने लगे। पास के एक ग्राम के एक प्रतिष्ठित और सुसंपन्न ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखें और अपना उत्तराधिकारी बनाए। उनके भी एकमात्र कन्या रह गई थी। पुत्र स्वर्गगामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, पर रूप, शील और कुल से संपन्न थे। ब्राह्मण जानता था कि प्रयागदत्त जी के कुल के पूर्व पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित एक प्रतिष्ठित पंडित थे। जनता को उनमें बड़ी श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे। जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया, तब लोगों ने कहा कि लड़का अभागा है, कुलक्षणी है। पिता का भी भक्षण किया और धन संपत्ति का भी। यह सब सुनकर ब्राह्मण ने प्रयागदत्त को कोरा जवाब दे दिया और लौट गया। प्रयागदत्त जी को तो संसार में कोई रस था ही नहीं। उनका मार्ग अब खुला हो गया। प्रयागदत्त जी ने अब अयोध्या जाने का निश्चय किया। मिथिला से सीधे अयोध्या पहुंचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट के उसी स्थान विशेष पर सीधे पहुंचे जहां उन्हें अपने सीताराम जी के दर्शन मिले थे। कुछ देर वहां बैठे, पर उनके मिलने की ऐसी धुन उन्हें सवार थी कि विश्राम करने के लिए भी अवकाश नहीं था। कुंजों और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते फिरे। ढूंढते ढूंढते पूर्व परिचित महात्मा श्री त्रिलोचन स्वामी की ओर निकल गए। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। इनको शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवद रहस्य की बातें कहीं, पर उससे इनकी उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया। फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लेट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्यपूर्वक उठाकर बैठाया। महात्मा जी में उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। सद्गुरु में उमड़ती हुई श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए। कुछ रात गए, प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और वन बीहड़ों में जहां तहां घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते। चल रहे हैं, परंतु पता नहीं कहां जा रहे हैं। न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन और रात रात इसी दशा में बीत रही है। न खाने की सुध, न पीने की चिंता, न सोने की परवाह। अखंड योग निद्रा और दिव्य स्वप्न।
किसी ने खिला दिया तो खा लिया और पिला दिया तो पानी पी लिया। कोई कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे और इसमें वे बड़े सुख का अनुभव करते थे। परमहंस प्रयागदास जी को कभी कभी कुछ लड़के छेड़ा भी करते और न जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहने लग गए। केश बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चरी हुई हैं। लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर दूसरे मामा हो गए। प्रयागदास जी को जहां तहां सीताराम जी की अनेक लीलाएं दिखाई दिया करती। जिस लीला का दर्शन करते उसी का अपनी वाणी से वर्णन करते रहते। एक बार उन्हें वन यात्रा की लीला दृष्टिगोचर हुई। फिर तो वे अपने जीजा जी से नाराज हो गए और यह कहते फिरे, देखो अपने आप वन में गया और मेरी सुकुमारी बहन को भी वन बिहड़ में लेता गया। अब वे पैसे बटोरने लगे। यदि कोई पैसा देता तो अब वे ले लेते और रखते जाते। कुछ दिनों में जब काफी पैसे जमा हो गए तब उन्होंने उनसे 3 जोड़े जूते बनवाए, जितने बढ़िया वे बनवा सकते थे, और 3 सुंदर सुकोमल तोशक और इतने ही पलंग। तीनों पलंग ऐसे, एक से छोटा एक बनवाया कि एक के पेट में एक अटक सके। एक के ऊपर एक करके क्रमशः तीनों पलंग रख लिए। ऊपर वाले पलंग पर तीनों तोशक बिछाए और तीनों जोड़े जूते रखे। उन्हें सिर पर रख कर वे ले चले। चलते चलते मामाजी पहुंचे जाकर चित्रकूट। जहां जहां मार्ग में कुशाकंटक मिलते वहां वहां वे अपने जीजा राम जी को कोसते गए। स्फटिक शिला के परम रम्य प्रदेश में वे जाकर ठहरे। तीनों पलंग सुसज्जित कर दिए, फूल भी तोड़ तोड़कर बिछा दिए। तीनों पलंगों के तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुसकर खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट मिलती, कोई खड़खड़ाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लग जाते। आंखों में अश्रु भरे राम की बाट शोध रहे हैं। जब इधर उधर कहीं कुछ पता नहीं चला तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे, देखो छिप गया ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया। अच्छा छिपो, कितनी देर छिपा रहेगा। प्रयागदास जी को लगा कि शायद हमें देखकर सकुचा रहे हैं। पास ही झाड़ियों में जाकर छिप गए। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। तीनों पलंगों पर तपस्वी वेश में त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और श्री जानकी जी विराजमान हैं। आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ा। विह्वलतापूर्वक बोल उठे, तुम लोग कहां थे, कब आए? मैं तो तुम्हें ढूंढता फिरा। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए राम जी से बोले, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बीहड़ में तुम लोग कैसे रहते हो? जानकी जी ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूं, ये तो नहीं लाते थे। अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग लेकर चला करेंगे। भक्त भावन भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते। ये तो तुम्हारी रुचि रखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो। इस पलंग पर आप ही शयन किया करो, इससे हमें अपने उपभोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता न करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होने पाता। मुझे तो वन बहुत सुहावन लगता है। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रयागदास जी बोले, तीनों के तीनों एक ही बात कह रहे हो, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी ऐसा सुंदर अवसर भला क्यों चूकने लगे? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रयागदास जी तब हमें ले चलना है तो चलो। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हां हां चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चले तो हम चलेंगे। भगवान ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए कहने लगे, देखो चलना बलना कुछ नहीं, मुझसे ठट्ठा करता है। किसी कैकेयी मंथरा ने वगैरह कुछ नहीं किया। ये सब अपने आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन बिहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, साथ साथ चली आई। जो वह कहता है वही करती है। जंगल में हरे भरे पेड़ पल्लव और पंछी हिरन देखती है, बस जानती है वन बड़ा सुहावन। जब देखेगी बाघ भेड़िया तब न जानेगी आखिर वन कैसा खतरनाक है। देखो ना, कांटों और जंगल में उसे लिए फिरता है। बड़े नियमी बने हैं, पलंग पर नहीं बैठेंगे। मुझे भी साथ नहीं लिया। जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, वन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी। है बड़ा चतुर यह, वह छोटा लक्ष्मण भी बड़ा खोटा है, कहकर नहीं करता। इत्यादि बातें कहते कहते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान अपनी प्रिया और अनुज लक्ष्मण समेत मुस्कराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योगमाया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुंच गए।
उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर बाद में जब अनुभव से जान गए कि योग माया से यहां भेजा गया है, तब कहने लगे, देखो, अपने समीप चित्रकूट में रहने भी नहीं दिया और उठाकर यहां फेंक दिया। कई दिनों तक यही बकते रहे। फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, उस पर तोशक, उस पर राजा महाराजा की तरह ठाठ से सोते। कभी कोई महात्मा विनोद में कह देते कि प्रयागदास जी, आपने विरक्त वेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी करते हैं या नहीं, तो वे इस पद को गाकर सुनाते। अपनी एक वाणी में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रागदास अलमस्त सोवे, रामलला को सररवा। वह प्रसिद्ध पद भी इन्हीं का है, जिसका अंतिम चरण यह है, प्रागदास पहलदवा कारण राघवा है गयो बगवा। इसी तरह की उनकी मस्तानी अटपटी वाणियां होती थीं। प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा करते थे और उनके विचित्र चारु चरित्रों की चर्चा किया करते थे, परमहंस मामा प्रयागदास जी को हुए 4-5 पीढ़ियां ही हुई हैं, पता है हम किसके साले हैं, हमको भजन करना जरूरी नहीं है, हमेशा यही कहते। पर उनके ध्यान में सदा बहन जानकी और उनके जीजा भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी रहे। वो इसी गर्व में अंतिम समय तक रहे और अपने दीदी जीजा जी की सेवा में रत रहे और शरीर पूरा होने पर साकेत धाम को गए। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा, वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़े, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।